स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा ये हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। HCl फॉर्मूला होता है इसका, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना। ये जो है हाइड्रोजन क्लोराइड जो है vegetables, bleach vegetables and organic matter in the presence of moisture. It's ये है global prepared triacid in 1648 by heating common salt of concentrate sulfuric acid। मतलब ये कह रहा है गुलबर नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने HCl प्रिपेयर किया था फर्स्ट ऑफ 1648 में, ठीक है, बाय हीटिंग प्रोसेस, हीट करके। किसको? कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट कौन सा होता है? कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, ठीक है कि नहीं। इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हीट किया तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिएक्शन आपको ये दिख रही है, देखो यहाँ पे नज़र आ रही होगी आपको, ये देखिए जहाँ मैंने एरोल किया है वहाँ देखिए आप, रिएक्शन नज़र आ रही है। यहाँ पे कॉमन सॉल्ट ले लिया NaCl, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया H2SO4, इसको 220 केल्विन टेम्परेचर पे क्या कर दिया? हीट किया तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट बना, वो सोडियम बाइसल्फेट बना और ये HCl बना। तो यहाँ पे ये HCl का फॉर्मेशन हो गया। गुलबर्ग ने ऐसे ही HCl का प्रिपरेशन किया था, ठीक है। इसके अलावा हम इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। हम इसको डायरेक्ट जो है सोडियम बाइकार्बोनेट लेके भी बना सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर NaCl के साथ में 823 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करें अगर, तो सोडियम सल्फेट और HCl बनेगा। तो इस तरीके से भी अपन जो है HCl बना सकते हैं। ये जो देवे साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1810 के अंदर 1810 के अंदर जो है इस कंपाउंड का नाम जो है इस कंपाउंड जो HCl के बारे में बताया कि ये जो HCl कंपाउंड होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो फिर इसका फॉर्मूला बनाया HCl। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं HCl के अंदर। कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं होता, पानी की तरह नज़र आता है। पेंजेंट स्मेलिंग गैस, इसमें मतलब कि तीक्ष्ण गंध आती है, स्मेल आती है। तीक्ष्ण मतलब वो तेज, आंखों में चढ़ने वाली, आंसू आ जाए इस टाइप की, नाक में जलन कर दे मतलब। और इजीली लिक्विडिफाइड, यानी इजीली इसको अपन जो है लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसका लिक्विड भी कलरलेस होता है, ठीक है। इट्स BP मीन्स की बॉइलिंग पॉइंट 189 केल्विन होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 159 केल्विन होता है, ठीक है। एंड इट इज़ एक्सट्रीमली सोल्यूबल इन वाटर एंड आयोनाइज एज ए फॉलो। पानी के अंदर ये आयोनाइज्ड हो जाता है HCl। देखिए यहाँ पे ये HCl है, वाटर के अंदर इसको सोल्यूबल किया तो ये आयनाइज्ड हो गया, Cl आयन दिया, नेगेटिव क्लोराइड आयन है ये हाइड्रोजन आयन देगा जो कि हाइड्रोनियम आयन के रूप में है। और यहाँ पे एनर्जी भी निकलती है 10 की पावर 7, ठीक है ना। Ka इसका जो कांस्टेंट है, एसिडिक कांस्टेंट, ठीक है ना। एक्टिव मास लॉ के अकॉर्डिंग 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा Ka इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है कि नहीं। तो इसका है 10 की पावर 7। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ये H3O+ कैसे आया। HCl जो है स्क्रीन पे देखिए ब्लू कलर में जो मैं लिख रहा हूँ उसको, HCl जो है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन देगा एंड Cl क्लोराइड आयन देगा, ठीक है। अब ये जो H+ आयन है ना, ये बहुत ही छोटा साइज है इसका, मतलब ये तो प्रोटॉन ही है।
इलेक्ट्रॉन निकल गया तो केवल न्यूक्लियस ही बचा, ये तो प्रोटॉन ही तो है। ये वेरी स्मॉल साइज किसका, इस हाइड्रोजन का। सो ये अलोन नहीं रहता है, ये अकेला नहीं रहता है, ये H2O के साथ में जुड़ जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में, और जुड़कर ये बनाता है H3O+ आयन, जिसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। आगे बात समझे। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट किया हाइड्रोनियम आयन के साथ, और एक क्लोराइड आयन हो गया एक्वा सॉल्यूशन में। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब अपन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखिए, इट्स एक्वा सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका जो एक्वा सॉल्यूशन होता है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। हाई वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, डिसोसिएशन जो कांस्टेंट है Ka वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। HCl तो आप जानते ही हो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका pH तो 2 से भी कम होता है, 2 के आसपास, ठीक है। कंसनट्रेट का देखें तो बहुत ज़्यादा कम होगा। इट्स रिएक्ट विद अमोनिया एंड गिव्स वाइट फ्लेम्स ऑफ NH4Cl। सफ़ेद फ्लेम्स मतलब स्मोक, धुआं, सफ़ेद सी धुआं देता है ये जब HCl के अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा। देखो ऐसा कह रहा है ये कि HCl रिएक्ट विद अमोनिया, ठीक है। तो ये कंपाउंड बनाता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। और ये अमोनियम क्लोराइड की धुआं से निकलती है, वाइट सफ़ेद धुआं निकलती है ना, इसलिए ये वाइट फेम्स बोला है इसको। फोम्स बोल दीजिए, स्मोक बोल दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। आगे बात समझ में। तो ये इसकी रिएक्शन लिखी हुई है। आगे देखिए, when 3 parts of concentrate HCl and 1 part of concentrate HNO3, बिल्कुल सही बात है, हमने छोटी क्लास में भी ये चीज़ पढ़ी थी। ये कह रहा है कि 3 पार्ट के अंदर हम ले लें कंसनट्रेट HCl और 1 पार्ट में हम ले लें कंसनट्रेट HNO3। इट मीन्स 3:1, ठीक है कि नहीं। तो 3:1 के अंदर HCl और HNO3 को मिक्स कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं एक्वा रेजिया। क्या बोलते हैं उसे, एक्वा रेजिया। और ये जो एक्वा रेजिया जो मिक्सचर है, इसमें प्लेटिनम गोल्ड, ये प्लेटिनम गोल्ड जैसी मेटल्स भी क्या हो जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं। क्या हो जाती है, डिज़ोल्व। क्योंकि प्लेटिनम और गोल्ड क्या हैं, बहुत कम रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये जनरली एसिड्स के साथ में रिएक्शन नहीं कर पाती हैं, ऑक्साइड की लेयर भी बन जाती है कईयों में। तो इसका एक्वा रेजिया अगर मिक्सचर ले लें तो उसके अंदर गोल्ड और प्लेटिनम इजीली जो है डिज़ोल्व हो जाएगी। ऐसे हो जाती है डिज़ोल्व। यहाँ पे यही बता रखा है, ये गोल्ड है, हाइड्रोजन आयन, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, Cl आया आपका HCl से, तो इसके साथ में एक डिज़ोल्व होके AuCl4 नेगेटिव आयन NO और H2O बनाती है। सेम ऐसे ही प्लेटिनम के साथ में PtCl6 बनता है, प्लेटिनम क्लोराइड, NO और H2O बनता है, तो डिज़ोल्व हो जाता है। टोटल मिला के बात ये है, डिज़ोल्व हो जाता है। एक्वा रेजिया क्या होता है ये पता होना चाहिए, इतना ये नहीं पहुँचेगा आपसे कोई एग्ज़ाम में। तो स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, नया नोटिफिकेशन आया है बोर्ड से, बीच में आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लीजिए कि जो बोर्ड का पैटर्न होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जिसको MCQ क्वेश्चंस बोलते हैं ये थोड़े ज़्यादा होंगे, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनमें भी आपको और में भी होगा क्वेश्चन, अथवा में जिसको बोलते हैं, या में होगा, या 2 में से 1 करना होगा, ऐसा कुछ आ जाएगा कि किन्हीं 2 के आंसर दीजिए 3 में से, ऐसा कुछ आएगा, जिससे आपको पेपर और ज़्यादा ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। लेकिन वो पेपर ईजी